कोई किसी पे काला जादू क्यों करवाता है? अफसोस, ऐसी जीत का क्या फायदा जो बेईमानी से हासिल की जाए। लेकिन मैं मुजरिम को बचने नहीं दूंगा। सर, जादू करना और कराना जुर्म है। बहुत जल्द साबित हो जाएगा। हौसला ही करके बैठी हूँ। 1 साल से ना मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। मेरी जगह कोई और होती ना, कब की तलाक लेके जा चुकी होती। ये मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। नायला, अच्छा चल, मैं उस बुढ़िया की बात सुनकर आती हूँ, वरना शाम को ना अपने बेटे के कान भरने लग जाएगी। नायला, अब आ भी जा कमबख्त। आई आंटी। ये क्या मुसीबत है? क्या है आंटी? तुम बताओ, जमील के जाते ही कमरे में घुस जाती हो और रात को उसे लेकर कमरा बंद कर देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो नायला बीबी? आज बता ही दो मुझे। सुकून, जो इस घर में तो मुझे मिलेगा नहीं। जाओ कोई दूसरा घर ढूंढ लो, या ढूंढ रखा है कोई नया घर? ढूंढ रखा होता ना तो आपकी इतनी घटिया किस्म की बकवास ना सुन रही होती। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। तुम नवाबजादी तो कमरे में आराम करने चली गई और वहां किचन में बर्तन तुम्हारा बाप आकर धोएगा। मेरा बाप तो मर चुका है। आप ऐसा करें, आपका कोई जानने वाला है तो उसको बुलवा लें। बहुत बदजुबान हो तुम नायला, बहुत ज्यादा। घटिया खानदान की रफा। इतने घटिया खानदान की थी तो क्यों लेकर आई थी आप अपने बेटे का रिश्ता? और तब तो ना आपके बेटे की जवानी संभल रही थी, ना ही आपका बुढ़ापा। आ लेने दो आज जमील को। बहुत हवा में उड़ रही हो ना तुम। देखो कैसे पर कटवाती हूं तुम्हारे। जमील तो मेरे काबू में है, बस एक तुम कमीनी जो आप पे से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस जी रही हूँ बेटा। मर जाऊं तो आसानी हो जाए। अरे अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपके सिवा हमारा है कौन? तेरी तो मैं माँ हूं ना बेटा, लेकिन नायला मुझे इंसानी समझ ले तो बड़ी बात है। ओह, मतलब आज फिर आपका और नायला का झगड़ा हुआ है कहाँ आपकी बहू? वो मेरी बहू नहीं है, उससे तेरी बीवी है जमील। बहू तो बेटी की तरह होती है, लेकिन मजाल है कि नायला में एक भी गुण बेटियों वाले हो। आज इतनी बदतमीजी की है उसने कि क्या बताऊं। आप परेशान ना हो, मैं समझाता हूँ उसे। तुम भी कोशिश करके देख लो, जिसे मैं माँ बनकर आज तक समझा नहीं पाई। शायद उसे तेरी बात समझ आ जाए। मेरे मासूम से बच्चे को भी अपने जाल में फंसा रखा है, वरना मैं कब का इन दोनों में तलाक करवा दूं। What a tough day. कैसी हो? आप आ गए हैं ना, अब ठीक हो जाऊंगी। क्या बात है, उधर अम्मा मुंह बनाए बैठी हैं और इधर तुम। आज कुछ हुआ था क्या? वही रोज की तरह सुबह से शाम तक ताने। तुम्हें पता है जमील, उनको तो ये भी मसला है कि हम दोनों आपस में इतना प्यार करते हैं। एक माँ को भला ये दुख कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हम मियाँ बीवी हैं, हमारी आपस में कोई पर्सनल मसरूफियात भी तो होगी ना। अच्छा, तुम अम्मा की बातों को संजीदा ना लिया करो। हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। बस तुम अम्मा की बात का बुरा मत माना करो।
मैं तो उन्हें अपनी माँ का ही दर्जा देती हूँ, लेकिन वही हैं जो मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो इस बात को। चलें, आपका हुक्म सर आंखों पे। आप फ्रेश हो लें, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। अब कौन आ गया? अरे अली, कहाँ रह गया था? बिल्कुल सही वक्त पर आया। आज अंदर खाना खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फुल हुआ हुआ हूँ। ड्यूटी के लिए मुझे देर हो रही है, बस ये तेरी अमानत देने आया था। बड़ी बात है यार, मैं पहले ऐसा बंदा हूँ जिसे पुलिस वाला पैसे दे रहा है। तेरा दोस्त ईमानदार पुलिस वाला है, इसलिए तेरे से ही उधार लेता है। और सुना, वही भाभी और माँ जी के मसले, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके। हाँ जी, कर लिया शौक पूरा जमील को मेरी शिकायत लगाकर? कोशिश तो की थी, मगर मैं भूल गई थी कि बीवी में बड़ी ताकत होती है मर्द को फंसाने की। अच्छा, तो आपने अपने खाविंद को नहीं फंसा रखा था, या फिर अंकल बेचारे तरसते ही मर गए, तब भी एक ही बच्चा पैदा हुआ है? बड़ी गंदी जुबान है तुम्हारी नायला, कितनी गंदी बातें करती हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन ये जो बेशर्मी है ना, ये भी आप लोगों ने ही सिखाई है, वरना मैं तो अच्छे खानदान से थी। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितने अच्छे खानदान से और कितनी अच्छी तरबियत है तुम्हारी। खैर, मैंने तो एक बच्चा कर ही लिया, और तुम सारी रात मेरे बेटे को जगा के रखती हो और बच्चा कोई नहीं। लगी ना नायला बीबी, लगी। लेकिन तुम्हारे इस तरह घूरने से सच नहीं बदलेगा। 5 नामुराद लड़की कहीं की। देखें, ये आप ठीक नहीं कर रही। लगता है कि तुम ठीक से नहीं कर रही, वरना अब तक तो मैं दादी बन ही चुकी होती। हटो मेरे सामने से। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। हेलो यार, मैं क्या करूं इस बुढ़िया का? ना सलाम ना दुआ, अब क्या कहती है तुम्हारी सास? जो भी कहती है ना, बकवास ही करती है। मुझे ना इस बुढ़िया की जुबान बंद करनी है। जान से मार दूंगी मैं किसी दिन इसको। तुम फिक्र ना करो, मैंने एक पीर साहब का पता लगाया है, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। पीर साहब? हाँ, मेरी एक दोस्त की सास भी उसे बहुत तंग करती थी। पीर साहब के तावीज़ों से उसकी तो जान ही छूट गई। अच्छा, बताओ क्या करना है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। कहाँ की तैयारी है नायला बीबी? एक काम से जा रही हूँ। इतनी खुशबू लगाकर? खैर का ही काम हो। किसी से मिलने जा रही हो क्या? हाँ, अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शुक्र है, जाओ जाओ, मुझे भी 2 घड़ी सुकून के मिल जाएंगे।
क्या मसला है तेरा लड़की? बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग हूँ। ना तो मेरा शौहर उसे घर से निकालता है और ना ही वो कमीनी बुढ़िया मुझे जीने देती है। कितने बच्चे हैं तेरे? अभी तो कोई नहीं है। तो बच्चा बच्ची के लिए सख्त चिल्ला करना पड़ता है। नहीं नहीं बाबा जी, वो तो मैंने खुद रोक रखे हैं। तो फिर मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सास से मेरा पीछा छूट जाए। क्या चाहती है वो? पता नहीं बाबा जी, मुझे तो पागल लगती है। हर वक्त की रोक टोक, ताने, हर वक्त का कोसना, मेरे पिछलों तक को बुरा कहती है जी। तू क्या चाहती है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उससे मेरी जान छूट जाए। मर जाए? काश मर ही जाए। वैसे तो घर से निकलती नहीं है, जनाजा ही निकलेगा उसका। पैसा बहुत लगेगा। लाई हो ना बाबा जी पैसा, ये देखें। ये थोड़े हैं। मेरे जादू से तेरी सांस मर जाएगी, या तो उसकी सांस बंद हो जाएगी या उसकी जबान। बाबा जी, मैं और पैसे लेकर आऊंगी। आप बस किसी तरीके से इस बुढ़िया से मेरा पीछा छुड़ा दें। ये 7 तावीज हैं। चांद की हर कानी तारीख को 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह पाक साफ कपड़ों में, मीठे शरबत में या चाय में ये तावीज घोल के अपनी सास को पिला दे। बहुत दिनों में वो दूर चली जाएगी वो। बाबा जी, किसी को शक तो नहीं हो जाएगा ना? तू शक मत पड़ने देना। तेरे घर में तेरे शौहर के अलावा तीसरा आदमी और तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, हम बस 3 ही लोग हैं। 2 रह जाएंगे, 2। और इस तावीज का अमल जब तक करेगी, शौहर के साथ सोना, सोने का मतलब समझती है तू? जी बाबा जी। नायला, खाना क्यों नहीं खा रही हो? लगता है आज फिर आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। किस दिन नहीं होता है बेटा? कल से नहीं होगा। कसम से नहीं होगा। आज मैं अपनी माँ की तरफ गई थी, इनके खिलाफ उनकी हिमायत लेने। मेरी माँ ने मुझे ही मारा और कहा कि मैं गलत हूँ और ये मेरी माँ जैसी हैं। शुक्र है तुम्हारे खानदान में कोई अक्लमंद तो है। अम्मा, आंटी, आप मुझे माफ कर दें। आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चले अम्मा, अब तो आप खुश हैं ना? नायला को अपनी गलती का एहसास हो गया। देखती हूँ कब तक ये नेक बनी रहती है। हाँ नायला, तुम ये ड्रामा ना करती तो इस बुढ़िया ने कहाँ तुम्हारे हाथ की चाय या शरबत पीना था।
चल अब मर बुढ़िया। अम्मा थक गई हूँ मैं। अरे तो बस कर देना। अच्छा ये बताएं, आप चाय पियेंगी या शरबत पियेंगी? क्या लेकर आऊं? अगर चाय बना रही हो तो 2 घूंट पी लूंगी, वरना शरबत ले आओ, गर्मी बहुत है। जी अम्मा। अच्छा सुन, जहर ना मिला देना। अरे अम्मा, पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती आप? और वैसे भी माँ को भला कौन जहर देता है? या मेरे अल्लाह, है मेरे खुदा, इस टाइम पर किसने जादू कर दिया है? अम्मा बैठ जाना तो। और सुनाओ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट्स में जिगर पे वर्म आया है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, वैसे भी उम्र का तकाजा है, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बेवकूफ़ हो, ये सब तो मेरे पीर साहब के तावीज़ों का असर है।
कैसी हैं भाभी आप? मैं तो ठीक हूँ, बस अम्मा जान के लिए परेशान हूँ। शुक्र है बाबा जी, मेरी सास तो बीमार हो गई है। इसी तरह ताबीज पिलाती रहे, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो मर जाएगी। बाकी के पैसे बाबा जी फिक्र ना करें, काम होते साथ ही बाकी पैसे ला दूंगी। अच्छा अम्मा, मैं फिर निकल रहा हूँ काम के लिए। अम्मा, 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 नायला, नायला, नायला जल्दी आओ, नायला अम्मा को कुछ हो गया, जल्दी आओ नायला। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ अम्मा को? अम्मा नहीं रही नायला, अम्मा चली गई। अम्मा, हमें क्यों छोड़ के चली गई नायला? ये क्या हो गया अम्मा? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अम्मा उठो ना अम्मा। हौसला करो। यार अचानक ये सब कैसे हो गया? हौसला कर, जो अल्लाह की मर्जी। जमील भाई इधर आए। क्या बात थी? वो मौलवी साहब की बेगम अम्मा को गुस्ल दे रही है। अम्मा के नाक और कानों से खून आ रहा है। और कह रही है कि जिस्म पूरा नीला पड़ गया है। हमें आंटी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना होगा। भरोसा रखो। बाबा जी बहुत शुक्रिया, मेरा ना काम हो गया। होना ही था। बच्चा चाहिए तब भी आ जाना।
जी बाबा जी। भाभी कहाँ हैं? वो अपने मायके गई हैं। ये आंटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें आंटी की डेथ की वजह लिखी है, जिगर का फट जाना, दिल का बंद होना और गुर्दे फेल होने की। अम्मा इतनी तकलीफ में दुनिया से गई हैं। या खुदा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मगर क्यों? देखो, भरोसा रखो, जाओ तलाशी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? आए भाभी, आप भी बैठे। सर कुछ खास नहीं, सिर्फ ये मिला है। यही तावीज़ तो खास है। कोई किसी पे जादू क्यों करवाता है? अफसोस ऐसी जीत का जो बेईमानी से हासिल की जाए। मैं मुजरिम को बचने नहीं दूंगा। सर जादू करना या कराना जुर्म होता है? इस बार साबित हो जाएगा। मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी, बहुत चाय बना ली आपने, और शरबत में आंटी को बहुत तावीज़ घोल कर पिला दिया। यार ये तो क्या कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? मेरे दोस्त, पुलिस वाले मुल्जिम से ऐसे ही बात करते हैं। और आंटी की मौत जहर से हुई है। तुम्हारी बीवी जाली पीर से आंटी को तावीज़ ला के देती रही, और उस पीर को पुलिस महीनों से ढूंढ रही थी। आज गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ना ही वो उन तावीज़ों पर कुछ लिखता था, ना ही दम करता था, बल्कि वो तावीज़ों को केमिकल में भिगो के सुखा कर रखता था, और जिसे नायला भाभी जैसे बेवकूफ़ लोग पानी में घोलते हैं और वो केमिकल पानी में चला जाता है, और वो केमिकल जहर है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जमील, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपने ही आंटी को जहर दिया है, और ये तावीज़ सबूत है इस बात का। गिरफ्तार करो इसे। मेरी बात सुनो जमील, ये बिल्कुल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अम्मा को जहर क्यों दूंगी? जमील मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने अम्मी से झूठी मोहब्बत का ड्रामा किया और उन्हें मार ही दिया तुमने। नहीं नहीं जमील, मेरी बात सुनो, मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, तुम्हारी जगह जेल में है। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। हटो यहाँ से। मैं भला अम्मा को जहर हट जाओ। जमील खामोश है। जमील मेरी बात सुनो। जमील मेरी बात सुनो जमील।